हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। मैं हूं आशीष और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली वो क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है, आप ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी बोल सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिजिक्स का ब्रांच है विच डील्स विथ चार्ज एंड इट्स फिनोमिनन। जो चार्ज और उसके फिनोमिनन के बारे में डील करता है। दैट मीन्स चार्ज आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज के बारे में डिटेल से बताया जाएगा इस वीडियो में। तो चार्ज और उससे जुड़ा हुआ फिनोमिनन, तो उससे जुड़ा हुआ फिनोमिनन में होता है कि दो बॉडी के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकता है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उसी तरह से लाइटनिंग कैसे होता है तो इसको समझते हैं। जैसे ये क्लाउड है तो क्लाउड में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, और एटमॉस्फेयर का जो लोअर पोर्शन है उसमें नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो अब क्या होगा, जब ये चार्ज इतना ज़्यादा इसमें जमा हो जाए कि वो अपने आप को फिर संभाल ना पाए या विथहोल्ड ना कर पाए, तो क्या होगा, ये बीच का जो एरिया होता है, बीच का जो एयर होता है, वो क्या होगा, वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और इस तरह का फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। तो लाइटनिंग ये होता है, तो उससे जो स्पार्क होता है वो लाइटनिंग होता है, और साथ में स्पार्क का जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कहते हैं थंडरिंग। ठीक है, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के मेथड से ही बनता है जिस पे चार्ज एप्लीकेबल है। तो ये नेचर में होने वाले कुछ फिनोमिनन है जो चार्ज से रिलेटेड है। तो देखते हैं चार्ज देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो दो ब्रांच पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी का कितना ब्रांच है, दो ब्रांच। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से सजेस्टेड है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। दैट मीन्स जो चार्ज होगा वो किस पे होगा, रेस्ट पे होगा, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट। ठीक, अगर वही चार्ज मूव करने लगे किसी कंडक्टर में तो हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज इट इज़ द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विथ चार्ज इन मोशन। क्या होगा, चार्ज इन मोशन होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह चार्ज वर्ड यूज़ हुआ है तो इसलिए हमें चार्ज के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम लोग चार्ज के बारे में देख लेते हैं कि चार्ज क्या होता है, कितने तरह का होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो चार्ज क्या है, तो चार्ज है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन टेक्स प्लेस। मतलब कि चार्ज किसी भी मैटर में, हर मैटर में पाया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हर मैटर में पाया जाता है, हालांकि वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो हर मैटर का ये प्रॉपर्टी है, हर मैटर में चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन का मतलब क्या है, अभी आपको समझाया गया था कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। जैसे आप कंघी करते हैं, ठीक है, तो ड्राई हेयर में कंघी चलाने के बाद, कॉम्ब को चलाने के बाद क्या होता है कि ये छोटा छोटा पीस को, पेपर का पीस को या किसी दूसरा लाइट ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हो गया अट्रैक्शन। उसी तरह से दो सेम चार्ज का अगर कोई बॉडी रहेगा तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। फिर लाइटनिंग आपको समझाया गया कि कैसे क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज होता है और
ग्राउंड के सामने का जो सरफेस रहता है या एटमॉस्फेयर रहता है उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पॉजिटिव से नेगेटिव ये दोनों क्या होता है, कंडक्ट हो जाता है। एयर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है तो लाइटनिंग होता है, उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थंडरिंग। तो ये सारा चार्ज से रिलेटेड है। यहाँ तक कि हम लोग पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं, जैसे एक फ्लावर है तो फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में जो हम लोग क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को इंसेक्ट ले जाता है। ठीक है, ये इंसेक्ट मान लीजिए पोलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ ले जा रहा है, तो इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि जो मक्खी होता है या बीज होता है, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट होगा तो उसका बॉडी क्या होता है, हेयरी होता है। ठीक है, उसमें हेयर्स रहता है जो ड्राई एयर में पास होने के बाद वो चार्ज हो जाता है, और जैसे वो फ्लावर के पास आएगा तो पोलन ग्रेन जो कि ड्राई होता है वो क्या होता है, वो उसमें स्टिक हो जाता है या अट्रैक्ट होकर के उसके बॉडी में चिपक जाता है, और फिर जब वो दूसरे फ्लावर में जाता है तब तक वो फिर दो चार्ज सेम चार्ज की वजह से रिपल्सन होता है, और वो यहाँ पर तो ये मतलब एक एप्लीकेशन बताया गया कि चार्ज जो है वो हर कहीं है। जेरोक्स मशीन में भी चार्ज का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बॉडी, कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है। ठीक है, तो हर मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और ये देखिए एटम का स्ट्रक्चर है, तो एटम में 3 तरह का पार्टिकल मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोसेस से या कम एनर्जी से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, तो उनको थोड़ा सा एनर्जी दे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं इसका ऑर्बिट से। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखते हैं कि ये जो 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लें कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और दोनों ही चार्ज का जो वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव प्रोटॉन में भी क्या होता है, वही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन इलेक्ट्रॉन में बस नेगेटिव होगा और प्रोटॉन का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और न्यूट्रॉन्स में किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, हैव नो चार्ज। ठीक है, अब समझते हैं कि हर बॉडी में एटम है, और हर एटम में क्या है, चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक, लेकिन हर बॉडी नेचुरली चार्ज्ड बिहेवियर शो नहीं करता है, लेकिन तो ये जो चार्ज हो जाता है क्यों होता है, उसके पीछे क्या प्रोसेस है ये समझते हैं, दैट हाउ चार्ज ओरिजिनेट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे ओरिजिनेट होता है या ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं ये बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सिल्क और ग्लास का। ठीक है, तो देखिए सिल्क है और ग्लास है तो इनिशियली या नेचुरली दोनों क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होगा, क्योंकि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो मतलब अगर सिल्क में 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिल्क में 100 प्रोटॉन्स भी होगा, ग्लास में 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्लास में 100 प्रोटॉन्स भी होगा, या फिर हम लोग अलग अलग भी मान सकते हैं। ठीक है, सिल्क में मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो 100 प्रोटॉन्स होगा, और ग्लास में 80 इलेक्ट्रॉन्स है तो 80 प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल है, इसलिए टोटल चार्ज क्या है, 0। जैसे -100 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, +100 ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 0। ठीक है, तो नेचुरली ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है,
अब रब करने के बाद क्या होता है देखते हैं, यहाँ समझते हैं इसको। तो यहाँ पर सिल्क है मेरे पास और यहाँ पर क्या है, ग्लास है। तो सिल्क में अभी 100 इलेक्ट्रॉन्स है और 100 प्रोटॉन्स भी है, 100 इलेक्ट्रॉन्स और 100 प्रोटॉन्स। ग्लास में सपोज 80 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 80 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, सिल्क में 100 इलेक्ट्रॉन्स 100 प्रोटॉन्स, ये जीरो चार्ज हो गया। 80 इलेक्ट्रॉन्स 80 प्रोटॉन्स, इसका भी टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो। अब क्या करते हैं, इसको रब करते हैं आपस में, क्या करेंगे, रब करेंगे, ठीक है। तो ग्लास का प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट कर सकता है, और सिल्क उसको एक्सेप्ट करेगा और ग्लास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये मैटर का प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ग्लास का नेचर है कि वो रेडिली, मतलब बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है रब करने पर, और सिल्क उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसको रब करते हैं, ठीक है, रब मतलब रगड़ रहे हैं। तो इसके बाद क्या हो गया, सपोज यहाँ से ग्लास से सिल्क में 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर 120 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ग्लास में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 20 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 60 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं हुआ है, प्रोटॉन्स 100 है तो यहाँ भी 100 प्रोटॉन्स होगा, और यहाँ पर 80 प्रोटॉन्स था तो यहाँ भी 80 प्रोटॉन्स होगा, ठीक है। प्रोटॉन्स का नंबर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। अब देखिए नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो 100 प्रोटॉन्स क्या होगा, 100 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेगा, और जो 20 इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज की तरह अपीयर होगा। सेम वे में 60 इलेक्ट्रॉन्स और 80 प्रोटॉन्स है तो क्या होगा, यहाँ पर 20 प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो जो एक्सेस होता है उसी का चार्ज हम लोग को दिखाई देता है। तो यहाँ भी 20 प्रोटॉन्स, तो 20 प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज हो रहा है उसका मेन रीजन है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकते, इसलिए जब तक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होगा कोई बॉडी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो चार्ज होने का मेन काउज है वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें ये भी ध्यान देने वाला बात है कि दोनों ही बॉडी में जिसको रब करके हम लोग चार्ज कर रहे हैं उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर होता है। क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर होगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए सिल्क और ग्लास में हम लोग अगर रब करते हैं तो ग्लास में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, सिल्क में नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका समरी क्या है, ऑब्जेक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑब्जेक्ट विथ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर नेगेटिव चार्ज, एंड ऑब्जेक्ट विथ लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बिकॉज दे आर स्ट्रांगली बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक। और इसका मेन जो समरी है पूरा, जो आपको सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द काउज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या व्हाट इज़ द काउज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है, चार्ज कैसे होता है कोई बॉडी, तो वो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोथ ऑब्जेक्ट एक्वायर्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये आपको बता दिया गया है। अब क्या है, इसका एसआई यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो चार्ज जो है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। एक साइंटिस्ट के ऑनर पे इसको रखा गया है, इसलिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल लेटर में होता है। कैपिटल सी से हम लोग कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलम। नेक्स्ट चलते हैं चार्ज के प्रॉपर्टीज़ की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे कि चार्ज जो है उसके दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से आता है और नेगेटिव चार्ज किससे आता है, इलेक्ट्रॉन से आता है। और चार्ज से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉपर्टी जो हमें इस चैप्टर में समझने के लिए मदद करेगा, तो वो है सबसे पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
दैट मीन्स जब भी कंजर्वेशन का बात आए, ठीक है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन जब भी आता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चाहे वो किसी भी चीज़ का बात हो, तो चार्ज का बात है तो चार्ज बोलेंगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कंजर्वेशन हो गया। तो कंजर्वेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंजर्वेशन एक्चुअली क्या बोलता है। तो सपोज कि यहाँ पे मेरे पास दो बॉडी है, ठीक है, इसमें अलग अलग चार्जेज हैं। मान लीजिए कि इसमें -8 कूलम चार्ज है और इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कि इसमें +16 कूलम चार्ज है। तो इसका टोटल कितना हो गया? अगर इस दोनों चार्ज को प्लस किया जाए तो -8 और +16 कितना होता है? +8 होता है ना। तो +8 इसका टोटल चार्ज है, ठीक। अब इस दोनों चार्ज को आपस में सटा दिया गया है, उसको कांटेक्ट में लाया गया और उसके बाद फिर अलग किया गया। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल बॉडी था तो ये दोनों चार्ज का सम क्या है? +8 है। तो ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक ये दोनों में इक्वल चार्ज ना आ जाए। तो यहाँ पे +4 और यहाँ भी +4 कूलम चार्ज आ जाएगा। तब भी यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 8 कूलम हो रहा है ना। मतलब दो बॉडी का जो टोटल चार्ज है इंट्रैक्शन से पहले और इंट्रैक्शन के बाद, यहाँ इंट्रैक्शन हो रहा है तो इंट्रैक्शन से पहले और इंट्रैक्शन के बाद क्या होगा? दोनों सेम होगा टोटल चार्ज। तो इसी को हम लोग मतलब एक इजीली हम लोग समझ लिए कि ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। बहुत सारे प्रोसेस में चार्ज क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में और भी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट यही है। नेक्स्ट है लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक का मतलब होता है सेम, ठीक है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक। उसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? लाइक। तो लाइक चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। और अनलाइक चार्ज में क्या होगा? जैसे नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो बात है वो आर्बिट्रेरी लिया गया है। इसमें कोई मतलब नहीं है कि इसी को क्यों पॉजिटिव माना गया। वो एक कन्वेंशन ले गया है कि जब हम लोग सिल्क से ग्लास को रब करते हैं तो ग्लास में जो चार्ज आया उसको हम लोग पॉजिटिव और सिल्क में जो चार्ज आया उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। तो ये कन्वेंशन का बात है। नेक्स्ट है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है। मतलब इसमें सिर्फ क्या होगा? वैल्यू होगा, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ये 3 कॉलम या 5 कॉलम जो है वो सिर्फ इसका वैल्यू है। वैल्यू में दो चीज़ होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो 5 है और एक यूनिट होता है जो क्या है? c। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिला करके मैग्नीट्यूड बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे यूनिट को हम लोग डायरेक्शन मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जैसे 5 और उसके साथ एक यूनिट रहना चाहिए जो क्या है? c। ये मिला करके मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन क्या होगा? नहीं होगा। डायरेक्शन क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समझने में अल्टर लगता है। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है। देखिए सबसे पहले क्वांटा का मतलब होता है पार्टिकल। मतलब हम लोग किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? एक पार्टिकल की तरह मान रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ पार्टिकल होगा ना तो क्या होगा? जैसे चार्ज एक पार्टिकल है, ठीक है। चार्ज किससे बना? पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो क्या होगा? तो किसी भी बॉडी में अगर एक चार्ज है Q, ठीक, तो वो क्या होगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही क्यों? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही क्या है? फंडामेंटल चार्ज है, ठीक। या प्रोटॉन का चार्ज भी बोल सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है।
तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज क्या है, फंडामेंटल चार्ज है। दैट मीन्स वही चार्ज का यूनिट है, जितना भी चार्ज है उसी से बनता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज भी वही है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज होगा तो वो उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने सारे नोट बंद करके सिर्फ 10 रुपये के सिक्के चला रखे हैं, ठीक है। तो अगर 10 रुपये के सिर्फ सिक्के चला रखे हैं, तो अगर किसी भी इंसान के पास कुछ पैसा होगा तो ये 10 रुपये के ही मल्टीपल में होगा। मतलब अगर 2 सिक्के होंगे तो 20 रुपये, 3 सिक्के होंगे 30 रुपये, 10 होंगे तो 100 रुपये, 100 होंगे तो 1000 रुपये। कभी भी किसी के पास क्या 56 रुपये हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना, ठीक है, नहीं हो सकते, ठीक। उसी तरह से किसी के पास 45 रुपये भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है। 12 रुपया नहीं हो सकता, 12,001 रुपया नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई भी मनी अमाउंट वो 10 का मल्टीपल में है। क्यों? क्योंकि 10 रुपया ही उसका एकमात्र यूनिट है उस पैसा का या करेंसी का, तो इसीलिए उसी के मल्टीपल में होता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, वो फंडामेंटल है, मतलब उसी यूनिट में वो पाया जाता है। इसीलिए क्या होगा, जो भी चार्ज होगा किसी बॉडी में, क्यू चार्ज, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की चार्ज का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। यह बात क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज फंडामेंटल चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज था चार्ज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चार्ज का एक और प्रॉपर्टी। तो चार्ज के चारों ओर क्या होता है, एक एरिया होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड। तो चार्ज के केस में हम लोग इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही नेगेटिव चार्ज का भी क्या होगा, एक एरिया होगा, जिसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। तो चार्ज के चारों ओर जो रीजन होता है, वो रीजन जहाँ से अपना जो फोर्स है उसको वो शो कर सकता है, ठीक है, जहाँ तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे बस इतना आपको जानना है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्ड होता है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज का फील्ड क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, चार्ज का फील्ड के बारे में। तो यहाँ तक चार्ज का बेसिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो अब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी इजीली समझ पाएंगे कि कैसे ये होता है, चार्ज किस तरह से फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।